मिकाइल, मैं अपने और आपके दरमियान के हर फर्क को समझना चाहती हूँ। एक घर में आग नहीं, दो दो घरों में आग लगी। मिकाइल के साथ साथ कामरान बेग भी सड़कों की खाक छानेगा। ये वादा तो मैंने खुद से उसी वक्त कर लिया था जब आपके हक में कबूल है कहा था। और मिकाइल, जिस तरह आप इस रोशनी को देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी इस रोशनी में आंखें बंद कर कर आपके साथ चल सकती हूँ। ये क्या बकवास है? लियारी ग्रुप वाला टेंडर हमारे हाथ से कैसे निकल गया, जबकि हमारी उनसे डील हुई थी? सर पता नहीं, आखिरी वक्तों में उन्होंने हमारी कॉल रिजेक्ट कर दी। इन फूलों की महक मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। मैं आपके लिए ले आया। मुझे उम्मीद है कि ये आप पर बहुत सजेंगे। हाँ भाई, क्या कहा? तुम्हारे जाने से उस बंदे को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वो कभी कुछ सोचने के काबिल ना रहे। कहो तो पटड़ी से उतार दूं? नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी उसके लिए खुद सजा बन जाए। सिसक सिसक के खुद ही मर जाएगा। काम हो जाएगा। और हाँ, याद रहे, ये सारा मामला डकैती और वारदात रखना चाहिए। मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। मेरा मुआवजा टाइम पे मिल जाना चाहिए। एड्रेस और तुम्हारी पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगी। चलता हूँ। उस अंधी लड़की की शादी उस अंधे लड़के से हो गई। अब एक जिंदगी नहीं, दो जिंदगियां तबाह होंगी। एक घर में आग नहीं, दो दो घरों में आग लगी। मिकाइल के साथ साथ कामरान बेग भी सड़कों की खाक छानेगा। परीसे के जाते तुमने पौधों का ख्याल रखना छोड़ दिया। क्या करते रहते हो सारा दिन? चलो जल्दी से इन्हें पानी दो और जो सूखे पत्ते उन्हें निकालो। ये सुबह सुबह आप क्यों डांट रही हैं बेचारे माली को? छोड़े आप इन्हें। आपने ब्रेकफास्ट किया? आप इधर आए। मुझे लगता है आप परिसे को मिस कर रही हैं, है ना? इसीलिए उसकी हर चीज की आप इतनी फिक्र करती हैं। और अगर आप इतना मिस कर ही रही हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको उससे मिलवा लेता हूँ। नहीं कामरान, अभी कल ही तो वो आई थी। अब कुछ दिन उसको और मुझे दोनों को इस दूरी की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल करे परिसे से मिलने का तो कोई झिझक न फील करना, मुझे बता देना, मैं आपको ले जाऊंगा। आप एक काम करें, मेरे ऑफिस के कपड़े निकाल दें, मुझे जाना है। जी ओके।
मिकाइल, जी। मैंने आपके कपड़े रेडी कर दिए हैं, आप जल्दी से चेंज कर लें। लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? मैं अम्मी से कह देता। अम्मी ही कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे बोला कि मैं कर देती हूँ। देखिए परी साहब, मेरी बात सुनिए। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए आपको इस घर में आए हुए। नई नवेली दुल्हन हैं आप, और वैसे भी कई काम आपके लिए नए होंगे, आपको एहतियात करनी चाहिए। मिकाइल, कुछ भी नया नहीं है, आप फिक्र मत करें। मैं तो अक्सर अपने घर में भी कपड़े प्रेस कर लेती थी। माना, पर आपके और मेरे कपड़ों में खासा फर्क है। मिकाइल, मैं अपने और आपके दरमियान के हर फर्क को समझना चाहती हूँ। अच्छा जी, और कौन कौन से फर्क को समझना चाहती हैं आप? मिकाइल छोड़ें, आंटी आ जाएंगी। आप ऐसा करें, जल्दी से रेडी हो जाएं, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ, एक तो ये अम्मी हर जगह आ जाती हैं। I love you, परी साहब। मिस्टर मिकाइल, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपको अपनी कंपनी से टर्मिनेट कर रहे हैं। रीजन आपको मालूम है। सो फ्रॉम नाउ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी। अब शराफत से काम नहीं होगा। अपना आप दिखाना पड़ेगा मुझे। आवाज नहीं सहूंगा मैं। पर ये सब होगा कैसे? क्या करूं? मामू, हे सिरी, प्लीज कॉल मामू। हेलो मामू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप अभी घर के पास वाले चाय कैफे पे आ सकते हैं? जी मामू, अभी।
मिकाइल बेटा, मिकाइल खैरियत है? तुमने यहाँ बुलाया था? खैरियत नहीं मामू, इसीलिए तो बुलाया है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। ये बात मेरे और आपके दरमियान में ही रहेगी। अम्मी और परीसा को इस बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, बोलो बात क्या है? मेरी नौकरी चली गई है मामू। क्या? लेकिन क्यों? ये भी हिशाम का ही किया धरा है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है। उसी ने मुझे नौकरी से निकलवाया है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया। कैसा फैसला बेटा? पहले बात मुझ तक थी मामू। जो भी जुल्म थे वो मुझ पर होते थे, मेरी जात पर होते थे। मैंने सहे, चुपचाप सहे। बाबा की बातें याद आती थी, हर चीज सहता गया। मगर अब बात उनकी है जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, और उनको कोई दुख पहुंचे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया मामू। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं शाम के खिलाफ अपने विरासती हक के लिए कानूनी चाराजोई करूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम बोलो। इस बात का मुझे दुख है कि हाँ, शाम को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसने ये हरकत उस वक्त की है जब तुम्हें नौकरी की बेहद ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि तुम अपना विरासती हक का मुतालबा करो। अगर अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़ालिमों को सज़ा देगा और तुम्हें सुरखरू करेगा। बेफिक्र रहो मेरा बेटा। बस इसी बात पे यकीन करके ये कदम उठाया मामू। मेरा अल्लाह मुझे कभी रुस्वा नहीं होने देगा। बेशक, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक वकील जानने वाला है, मैं कल ही उससे कानूनी मुशावरत करता हूँ। जब तक तुम दोनों मेरे घर रहना शुरू कर दो। मामू आप बस मेरा इस कानूनी लड़ाई में साथ दें। बाकी रिस्क ऊपर वाले के हाथ में है। मेरी किस्मत में जितना रिस्क लिखा होगा वो मुझ तक पहुंच ही जाएगा। बेशक, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। अच्छा बेटा, अगर हम जुलेखा बहन से ये बातें डिस्कस कर रहे हैं तो? नहीं मामू, फिलहाल नहीं। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। अम्मी बहुत खुश हैं। मेरी नई नई शादी हुई है। परीसा अभी अभी हमारे घर आई है। मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को इस मामले में कुछ भी इल्म हो, और मैं उनको इस झमेले से दूर रखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम बोलो मैं वैसा ही करूँगा। मिकाइल, आप आ गए? आज शादी के बाद ऑफिस में आपका पहला दिन था और आज ही आप इतना लेट हो गए। ये ऑफिस वालों की कोई शरारत थी या आपकी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई है? हाँ, बस जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, फ्रेश हो लें, मैं खाना लगाती हूँ। आपको पता है आज मैंने खुद कुकिंग की है। मैं दरअसल थोड़ा आराम करना चाह रहा हूँ। काफ़ी थकन हुई है, अभी खाने का मूड नहीं है। मिकाइल, क्या हुआ? सब खैर तो है ना? मैंने कहा ना,
बस थका हुआ हूँ, खाने का मूड नहीं है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप कुछ देर आराम कर लें, हम खाना बाद में खा लेंगे। मैं कमरे में चेंज कर रहा हूँ। जी। पता नहीं क्या हुआ मिकाइल को, आज तक तो उन्होंने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। शायद ऑफिस की कोई परेशानी हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? आज सारा दिन हो गया आपसे बात ही नहीं हो पाई। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। कॉल इसलिए नहीं कर रही कि शायद आप सो गई होंगी। जब आप सुबह उठें तो मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। परिशे बेटा, तुम उठ गई? जी आंटी। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। आंटी मिकाइल कहाँ है? बेटा वो तो जल्दी ऑफिस चला गया, कह रहा था कि उसे कुछ काम है। मैंने उसे नाश्ते का पूछा तो मना कर दिया। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा, नाश्ता तो बहुत जरूरी है। तुम ऐसा करो,
जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम घर का नया सामान सेट करेंगे। क्या ख्याल है? जी आंटी, ठीक है। चलो तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। परीसा, अच्छी शादी हुई है भाई तुम्हारी, बिल्कुल ही गायब हो चुकी हो। कहाँ गायब हो तुम? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वैसे ही शादी के बाद थोड़ी रूटीन चेंज हो गई है, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाती। वाह, हमारी परीसा तो बड़ी अच्छी हो चुकी हैं। अब खाना भी बनाती हैं, घर के काम भी करती हैं, और जब मिकाइल भाई ऑफिस से आते हैं तो उनका सर भी दबाती हैं, और फिर हम सबको भूल जाती हैं। साल, मैं थोड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? साल, जब से हमारी शादी हुई है और मिकाइल ने ऑफिस जाना शुरू किया है, उनका मूड बहुत ऑफ रहता है। पता नहीं क्या बात है, वो बताते भी नहीं हैं, बस चुपचाप से रहते हैं। कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती क्या बात है। अच्छा, तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? उनसे पूछना था ना कि क्या बात है। यही तो परेशानी है, वो कुछ बताते भी नहीं हैं। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। अक्सर तो मैं उनके पास बैठे हुए भी उन्हें मिस करती हूँ। कोई ऑफिस की टेंशन होगी, तुम उनसे पूछ लेना बाद में। और हाँ, मैं 1-2 दिन में तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती हूँ, फिर आराम से बैठ के गप्पे मारेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। देख ले इस अंधे की करतूत, अजाब डाल दिया हमारी जिंदगी में। व्हाट अ नॉनसेंस, ये तो हद ही कर दी इन लोगों ने। अब ये अंधा हमें कानून सिखाएगा, मैं इसे खाक में मिला दूंगा। इस घर में इनका कोई हिस्सा नहीं है और मैं इनको एक पाई नहीं दूंगी। तुम इन माँ बेटे को कोई सबक क्यों नहीं सिखाते हो? ये अजाब कब तक हम पे नाजिल रहेगा? बस अब बहुत हो गया। इस ताबूत में आखिरी कील गाड़ी जाए, ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 2 दफा सोचे। क्या हुआ परी से? तुम इतनी अपसेट लग रही हो, सब ठीक है? रिश्तों के गिराहें न जाने और कितना इम्तिहान लेंगे मिकाइल का। मिकाइल आजकल बहुत परेशान रहते हैं। शायद
उनके ऑफिस के कुछ मामलात ऐसे हों। साल मिकाइल के लिए उनके अपनों के दिल में मौजूद नफरत किसी तरह कम ही नहीं हो पा रही, खासकर उनका भाई हशाम। वो मिकाइल को अपना बड़ा भाई तस्लीम ही नहीं करता। शायद इसलिए मिकाइल और ज्यादा परेशान रहते हैं। क्यों परीसा, हशाम ने क्या किया? साल एक बार हशाम और उसकी फैमिली ने हमें अपने घर इनवाइट किया था और उसके फौरन बाद उन्होंने मेरा प्रपोजल भिजवाया था हशाम के लिए, लेकिन बाबा ने सख्ती से मना कर दिया। असल में बाबा और हशाम के वालिद जमाल अंकल दोनों फ्रेंड्स थे और जमाल अंकल के जाने के बाद सारा बिजनेस हशाम ने संभाल लिया और हशाम ने मेरा प्रपोजल इसीलिए भिजवाया क्योंकि वो बाबा के साथ अपने बिजनेस मामलात को बेहतर करना चाहता था, लेकिन शायद बाबा उसकी नीयत जान गए थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और फिर मेरी और मिकाइल की शादी हो गई। तो हशाम को शायद मिकाइल से नफरत करने का मौका मिल गया। देखो परीसा, मुझे लगता है कि तुम मिकाइल को बहुत अच्छी तरह समझती हो क्योंकि तुम दोनों पार्टनर्स हो और जब इस तरह के बोझ होते हैं तो वो बांट लिए जाते हैं। मुझे यकीन है कि तुम मिकाइल का साथ दोगी और इस मुश्किल से भी उसको निकालोगी। हाँ साल, मैं हमेशा खड़ी हूँ मिकाइल के साथ, लेकिन जब उन्हें इस तरह से परेशान देखती हूँ तो मैं खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। बस अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान करे। तुम दुआ करना। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो परीसा, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी इंशाअल्लाह।